जी, अस्सलाम वालेकुम। हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको फिर हम पैरा कहते हैं। उसके अंदर सर्जेंट की जॉब्स आई हैं, तो उसके हवाले से आज की वीडियो होगी। आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो से इस्तेफादा हासिल हो सके। चलें, बगैर टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पैरा क्या चीज़ है। पैरा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो कि 2024 में बनाई गई थी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए, बल्कि एक एक्ट के ज़रिए, जिसको कहते हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। इस मकसद के लिए ये बनाई गई है क्योंकि बहुत सारी जो हमारे यहाँ अशियाए ज़रूरियात की जो कीमतें होती हैं ना, वो ऊपर होती रहती हैं और कभी चेंज रहती, मतलब उनके जो रेट फिक्सिंग और इनकी जो सरकारी रेट होते हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और दूसरा बहुत सारे जो हमारी ज़री ज़मीनों के जो मसाइल होते हैं कब्ज़े के रिलेटेड या उसके तजावज़ात के ख़िलाफ़, तो उसको तजावज़ात को ख़त्म करने के लिए ये जो है ना अथॉरिटी कायम की गई है। इसमें सबसे पहले तो क्या हुई है, 2024 में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पीपीएससी के ज़रिए रिक्रूटमेंट हुई। देन उसके बाद 2025 में डीओ की एसडीओ की हुई है, तकर्री हुई है। फिर 2025 ही में इससे पैरा के रिलेटेड जो है ना वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आयो, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स आई थी। उनकी अभी जो है ना वो फिज़िकल टेस्ट होंगे, बाकी उनका रिटर्न होना है। लेकिन इसी 2026 के आगाज़ ही में जो है ना वो इसी फ़ोर्स के रिलेटेड जो है ना सर्जेंट्स की जॉब्स आ गई हैं, जो कि BS7 के बराबर है। मतलब जो आम पुलिस में, जो आम पंजाब पुलिस में जो एक कांस्टेबल होता है वो BS7 का होता है। तो उसी तर्ज का जो है ना ये एक रैंक है, जिसे हम सर्जेंट कहते हैं, और इसमें जो है ना BS7 इसका होगा, और इसके अलावा इसमें पैरा का स्पेशल अलाउंस मिलेगा, जो कि आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। तो ये तकरीबन 500 के रिलेटेड सीट्स हैं ओवरऑल द पंजाब। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन डिमांड की गई है, इंटरमीडिएट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, कि पंजाब की किसी भी ही बोर्ड से जब आपकी इंटरमीडिएट होगी तो आप इसकी सर्जेंट्स की जॉब्स के लिए जो है ना अप्लाई करने के अहल हैं। तो इसके लिए हम फिज़िकल स्टैंडर्ड्स को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, BMI मेल के लिए 27 और बिलो, कि मतलब ये कि बॉडी मास इंडेक्स जो होगा ना वो मेल का मीन वेट होगा तकरीबन 27 केजी होगा, या उससे कम भी हो सकते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो तो वो अलग चीज़ है। और इसके अलावा इसमें जो हाइट विदाउट शूज़ की मांगी गई है, मतलब आपकी जो ओरिजिनल हाइट मांगी गई है वो कितनी है, 173 सेंटीमीटर, मीन्स कि 5 फुट और 8 इंच जो है ना आपकी कद होना चाहिए। और इसमें थर्ड कंडीशन जो है ना वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स की, कि 1 माइल आपकी जो है ना वो रनिंग होगी, जिसको आपने 7 मिनटों के अंदर पूरा करना है, और जब आप ये पूरा करेंगे तो फिर आप क्वालिफाई करेंगे रिटन एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो चेस्ट मेजरमेंट है। मेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट कैसे होगी, कि नॉन एक्सपेंडेड 32 इंच होगी, कि 32 इंच वो बगैर फैलाव के छाती आपकी पैमाइश की जाएगी। जबकि जो एक्सपेंडेड की जाएगी, जब आपकी जो फैलाव किया जाएगा छाती का, तो तकरीबन कितनी बनेगी, 34 इंच और अबव, कि मतलब ये कि बगैर छाती के बगैर फैलाव के आपकी छाती 32 इंच होनी चाहिए, जबकि जो फैलाव के साथ जो है ना आपकी छाती 34 ही इंच भरा होनी चाहिए, ये उससे ऊपर भी हो सकती है। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो कम से कम 2 इंचेस का जो है ना वो आपका फैलाव होना चाहिए, एक्सपेंशन वो ज़रूरी है 2 इंच की।
जबकि फ़ीमेल का इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उनका बॉडी मास इंडेक्स देखें तो वो भी 27 न है और ये उससे बिलो है, और इनकी हाइट बगैर शूज़ की कितनी है, 162 सेंटीमीटर, मीन्स के उनका 5 फुट और 4 इंच जो है ना वो कद होना चाहिए फ़ीमेल्स का। इसके लिए उनको 1 माइल की रनिंग करनी होगी, जिसके लिए वो आप उनके पास 11 मिनट्स होंगे और फिर देन वो रिटन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफ़ाई करेंगी। फीमेल्स की चेस्ट में नहीं होती, और इसमें जो आखिरी फिज़िकल स्टैंडर्ड का जो पॉइंट है हमारे पास है आई साइट फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, कि एक मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट की जो नज़र है वो कितनी होनी चाहिए। तो कहता है कि 6x6 विद ग्लासेस, ग्लासेस के साथ जो है ना आपकी नज़र 6x6 होनी चाहिए। कलर ब्लाइंड इज़ इनएलिजिबल, जो जिसको कलर ब्लाइंड है, जो नज़र नहीं आता या वो मसला बनता है देखने में, मतलब देखता कुछ और उसको फील कुछ और होता है, तो वो ये जो है ना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो जिसकी नज़र बगैर ग्लासेस के 6x6 है तो वो भी ठीक है, और जो ग्लासेस वाले हैं अगर उनकी 6x6 है तो वो भी ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एज का फैक्टर आ जाता है, तो एज इस पोस्ट के लिए 18 से 26 साल तक मांगी गई है। नेक्स्ट हमारे पास यह है डोमिसाइल एंड प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जो इसमें डोमिसाइल क्या होगा, ऑल पंजाब, मेरिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कैडर, कि आपका जो मेरिट होगा वो डिस्ट्रिक्ट की कैडर्स की, ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट होंगी उसकी बेसिस पे बनेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, एनीवेयर इन पंजाब, किसी भी जगह पर भी पंजाब में हो सकती है, लेकिन प्रेफरली भी क्या होगी कि आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटेल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज इज़ एज अंडर, कि अजला के हिसाब से जो वैकेंसीज़ हैं उनकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लाहौर के लिए 65 सीट्स हैं, ननकाना साहिब के लिए 9 सीट्स हैं, जबकि कासूर के लिए हमारे पास 12 सीटें हैं, जबकि शेखुपुरा के लिए 14 सीटें हैं, साहिवाल के लिए हमारे पास 7 सीटें, मंडी बहाउद्दीन के लिए 10 सीटें हैं, पाकपतन के लिए 7 हैं, काड़ा के लिए 10 हैं, बहावलपुर के लिए 19 हैं, जबकि खुशाब के लिए 12 सीटें, और मरी डिस्ट्रिक्ट के लिए 7 हैं, बहावल नगर के लिए 15 हैं, रहीम यार खान के लिए 12 हैं, मुल्तान के लिए 14 सीटें, जबकि लोधरंग के लिए 10 हैं, बिहाड़ी के लिए 10 हैं, वज़ीराबाद के लिए 3 हैं, जो कि आई थिंक सबसे कम जो सीट्स हैं वो वज़ीराबाद की हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास है खानेवाल के लिए कितनी हैं, 12 सीटें हैं, फैसलाबाद के लिए 19 सीटें हैं, मुजफ्फरगढ़ की कितनी हैं हमारे पास 10 सीटें हैं, मियाँ वाली की 10 सीटें हैं, चनियोट की हमारे पास 10 सीटें हैं, टोबा टेक सिंह की 12 सीटें हैं, डीजे खान की हमारे पास 7 सीट्स हैं, तौंसा शरीफ के हमारे पास कितने सीट्स हैं, 3, लिया की हमारे पास 10 सीटें हैं, चकवाल की हमारे पास 9 सीट्स हैं, राजनपुर के हमारे पास 9 सीट्स हैं, झंग की हमारे पास 12 सीटें हैं, सरगोदा की हमारे पास 20 सीटें हैं, डिस्ट्रिक्ट बखर के हमारे पास 12 सीटें हैं, गुजरांवालों के लिए 14 सीटें हैं, सियालकोट के लिए 12 सीटें हैं, नारोवाल के लिए 10 हैं, गुजरात के लिए 10 हैं, हफ्जाबाद के लिए 7 हैं, तलागंग के लिए 5 हैं, झेलम के लिए 12 हैं, अटक के लिए 17 हैं, कोटद्दो के लिए 7 हैं, रावलपिंडी के लिए 24 है। तो ये आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है ना इंसर्जेंट्स की जॉब्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आप ने इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा कि अप्लाई करना है, तो अप्लाई के लिए आपकी जो लास्ट डेट है वो क्या है, 31 जनवरी है, और आपने क्या करना है कि पंजाब जॉब्स पोर्टल जो है ना पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल पोर्टल, उस पर जाकर अपना अकाउंट पहले क्रिएट करना है, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद जो है ना आपने फिर उस पर अप्लाई कर देना है। तो इसका जो सिलेबस होगा रिटन एग्ज़ाम का, वो आपको ईमेल्स और वेबसाइट्स के ज़रिए कन्वे किया जाएगा, और
और इसके जो फिज़िकल का जो एग्ज़ामिनेशन होगा, जो फिज़िकल टेस्ट होगा या रनिंग वगैरह होगी, तो उसके लिए आपको जो है ना वो आपकी ईमेल्स पर मैसेज किया जाएगा।